सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री चीत स्वामी जी। श्री चीत स्वामी जी मथुरा के चौबे थे। उनका जन्म लगभग संवत 1572 में हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही नटखट और असाधु प्रकृति के व्यक्ति थे, परंतु भक्ति के महान आचार्य परम भगवदीय गोसाई विठलनाथ की कृपा सुधा ने चीत चौबे को परम भक्त, हरिपरायण और रसिक भगवत यश गायक में रूपांतरित कर लिया। ये 20 साल की अवस्था में गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हो गए। उन दिनों श्री विठलनाथ जी की अलौकिक भक्ति निष्ठा की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल रही थी। कुछ साथियों को लेकर चीत चौबे ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गोकुल की यात्रा की। गोसाई जी के हाथ में सूखे नारियल और खोटे रुपए की भेंट रखी। नारियल में गिरी निकाल आई और खोटा रुपया ठीक निकला। गोसाई जी के दर्शन से उनका मन बदल चुका था। उनके चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि मुझे अपनी चरण शरण की अभय दान से कृतार्थ कीजिए। आप दया सिंधु हैं। हरि भक्ति सुधा दान से मेरे पाप ताप का शासन करके भवसागर से पार होने का मंत्र दीजिए। आपका प्रश्रय छोड़कर दूसरा स्थान मेरे लिए है भी तो नहीं। सागर से सरिता मिलती है तो प्यासी थोड़े रह जाती है। श्री गोसाई जी महाराज ने उनको ब्रह्म संबंध दिया। गुरु के पाद पद्म मकरंद के रसास्वादन से प्रमत्त होकर चीत स्वामी ने अपनी काव्य भारती का आवाहन किया। भई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलिबे आए, पुरुषोत्तम नहीं जान, छोटो बड़ो कछु नहीं जानियो, छाप रहियो अज्ञान, चीत स्वामी देखत अपनायो, विठल कृपा निधान। दीक्षा ग्रहण के बाद उन्होंने नवनीत प्रिय के दर्शन किए। उन्होंने गोसाई जी से घर जाने की आज्ञा मांगी। कुछ काल के बाद वे सही रूप से गोवर्धन के निकट पूंछरी स्थान पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे रहने लगे। वे श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करते और उनकी लीला सरस पदों की रचना करते थे। उनके पद सीधी सादी सरल भाषा में हैं। व्रज भूमि के प्रति उनमें प्रगाढ़ अनुराग था। ए हो विधिना तो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसीबो। ये उनकी व्रज क्षेत्र के प्रति आस्था का पता चलता है। गोसाई विठलनाथ जी ने उनकी दृढ़ भक्ति और सरस पद रचना से प्रसन्न होकर उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे निस्पृहा के मूर्तिमान रूप थे। श्री विठल के लीला प्रवेश के बाद संवत 1642 में उन्होंने अपने निवास स्थान पर पूंछरी में देह त्याग कर दिया। उन्होंने पुष्टि मार्ग के विकास में महान योग दिया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।